संसद की गर्मा-गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। संसद में ऐसे ही कई 3 विधेयक पास हो रहे हैं, जिन पर बात करने के लिए मेरे साथ गोवर्धन के पूर्व विधायक ठाकुर कानून सिंह जी हैं। इनसे खास बात करेंगे और जानेंगे जो संसद में आज जो कानून पास हो रहे हैं उसके बारे में। ठाकुर साहब, कानून जो पास हो रहे हैं, क्या आपको लगता है जो सरकार इस तरह के कानून पास कर रही है कि जो भी संवैधानिक पद पे बैठे होंगे, अगर 30 दिन तक जेल के अंदर रहते हैं, उनको निष्कासित कर दिया जाएगा? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी था ये। इस पे चर्चा ही पहले हो चुकी है कि जो भी संविधान पद पे बैठा हुआ है और उस पे आरोप लगाते हैं। जैसे अभी केजरीवाल जी ने 6 महीने तक जेल में अंदर रहे, लेकिन उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जो लालू यादव को, जो सबसे उनको वो माना जाता था, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। उन पे आरोप लगे। शिबू सोरेन जी ने भी अभी इस्तीफा दिया। अनेकों जो भी कभी जो दायित्व में बैठे हुए थे, महत्वपूर्ण दायित्व में, सबने इस्तीफा दे के दिया। लेकिन अभी जो केजरीवाल ने दिया, ये बहुत गलत था। कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अगर उस पे आरोप लगते हैं और 30 दिन तक जेल में रहता है, तो उसे अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा देना चाहिए। और मैं जो आज जो कानून पास हुआ है, मैं उसका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने इस कानून को संसद में लाए और जनता के सामने रखा। जिस तरह से इस विरोध हुआ संसद में अमित शाह जी का, और विरोध के दौरान कुछ कागज़ भी उछाले गए और गांधी परिवार प्रमुखता से इसका विरोध कर रहा है, तो ये विरोध और सांसदों को भी यही बयान आए हैं कि ये काले कानून की तरह हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, इससे राजनीति खत्म हो जाएगी, संविधान खतरे में आ जाएगा। इससे संविधान खत्म नहीं होगा, संविधान की रक्षा हो रही है। ये संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी अगर इस तरह का महत्वपूर्ण दायित्व उस पर है और वो इस्तीफा नहीं देता है, उसमें अगर वो नहीं हटता है, भाई उसका तो संदेश गलत जाता है। तो अगर उन्होंने विपक्ष से तो हमेशा कोई भी काम आता है, उसको हमेशा वो विरोध करता है। आपने आप कश्मीर वाला मुद्दा उठा लें या आपको कई ऐसे मुद्दे आए संसद में, इसमें हमेशा उन्होंने विरोध किया जो जनहित में थे। तो उनका काम तो विरोध करना है और इससे निश्चित है कि जनता में बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि इस तरह का कानून जो है भारतीय जनता पार्टी लाई और ये अभी पास होने जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जनता, और जो भ्रष्ट लोग हैं उन्हें कम से कम पीछे हटने का मौका सोचना पड़ेगा। 2 सवाल आखिर में, आपके ही क्षेत्र के, बरसात जब आती है, वृंदावन के जो एरिया है, वहाँ से जो नालियों से पानी निकलता है वो हमेशा यमुना की तरफ जाता है और बीजेपी कहती है कि हम स्वच्छ मथुरा और वृंदावन को बना देंगे। ऐसा है, मथुरा वृंदावन में अगर आप सोचें 2017 से पहले अगर बात करें आप, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि कहीं सड़कें भी नहीं थी आने जाने के लिए, क्योंकि मथुरा वृंदावन एक विश्व पटल पे एक अपनी ख्याति रखता है। भगवान कृष्ण ने पूरे संदेश दिया पूरे विश्व को, वहाँ उन्होंने जन्म लिया, तो वहाँ लोग विश्व से सभी जगह से लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा देने आते हैं। लेकिन वहाँ इस तरह की किसी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन जब से माननीय योगी जी आए हैं, आज वहाँ आप देख सकते हैं, गोवर्धन परिक्रमा देखने चले जाइए तो वहाँ पैदल चलने के लिए अलग रास्ता बन गया, बाईपास अलग बन गया, और जहाँ रिक्शे से अगर कोई वाहन से अगर कोई परिक्रमा देना चाहे तो उसको अलग व्यवस्था कर दी। और अगर कोई ऊपर से दर्शन करना चाहता है तो हेलीपैड भी वहाँ बना दिया गया, हेलीकॉप्टर भी व्यवस्था वहाँ कर दी गोवर्धन में। ऐसे वृंदावन में भी बहुत व्यवस्था खराब थी। आज अगर आप देखें तो वहाँ परिक्रमा देने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं कर दी गई हैं, टॉयलेटों की व्यवस्था कर दी गई है। अभी आपने कहा जो पानी वहाँ जाता है जमुना जी में, ज़्यादा बरसा जाता है, ज़्यादा पानी आ जाए वो अलग विषय है। लेकिन वहाँ एसटीपी प्लांट लग चुके हैं और बन रहे हैं, और आगे पूरी मैं समझ रहा हूँ कि 2-3-4 साल में वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था रहेगी ही नहीं। अब गोकुल में एसटीपी प्लांट बन रहे हैं, गोकुल वहाँ से लगा हुआ है, छोटा सा नगर है वो, लेकिन वहाँ भी एसटीपी प्लांट एक बन गया है, दूसरा काम चल रहा है। वृंदावन में भी और मथुरा में भी इस तरह का काम चल रहा है। अच्छा, अभी एक मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, वहाँ के लोग उस कॉरिडोर का विरोध भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हेलीपैड बना दिया और चीज़ें बना दी, लेकिन वो विरोध का सामना कैसे करेगी सरकार? ऐसा है, कॉरिडोर की वहाँ बहुत ज़रूरत है। अभी नहीं, अभी आपने सुना होगा पहले कई घटनाएँ वहाँ हो गई, और हर महीने कोई न कोई दिन ऐसा आता है कि वहाँ कोई न बेहोश हो जाता है और वहाँ घटना, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है। हर आदमी की इच्छा होती है मैं जाऊँ वृंदावन जाऊँ, वहाँ के बिहारी के दर्शन करूँ।
जब वहाँ जाता है, जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ ऐसी अव्यवस्था फैल जाती है कि पिछले साल वहाँ आपने गत वर्ष में आपने देखा एक आदमी की मौत भी हो चुकी थी। इसमें संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया कि भाई वहाँ को इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो कॉरिडोर बनाने के लिए कभी को बहुत लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, जनता उसके साथ है, सभी लोग साथ हैं, संत वहाँ के सब साथ में हैं, सब कह रहे हैं कॉरिडोर बनना चाहिए। और जितने भी वहाँ जो पुजारी हैं उनमें भी 25-30% पुजारी भी ये चाह रहे हैं कॉरिडोर बने। कुछ लोग हैं उसका जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार को समझा रही है आपके अधिकार को कहीं हनन नहीं होगा, जो भी आपको सुविधाएँ चाहिए मिलेंगी। आपके बच्चों के लिए सुविधा मिलेंगी, पढ़ने के लिए मिलेंगी, रहने के लिए मिलेंगी, पूजा का आपको अधिकार मिलेगा, उस पर चर्चा हो रही है और निश्चित है उसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पूरे विश्व से वहाँ दर्शन करने लोग आते हैं और आज वो अगर जो संख्या जो बढ़ती चली जा रही है उस हिसाब से अगर ये व्यवस्था नहीं की गई तो फिर वहाँ शायद ये बहुत दर्शन करने में दिक्कत रहेगी। संसद के इन 3 कानूनों का ठाकुर साहब ने सही बताया है कि हाँ, ये कानून आने चाहिए, देश के हित में है और एक इससे अच्छी राजनीति की तरफ देश आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार। राजेश कश्यप, दिल्ली।